अल्लाह ने जब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को हमारे अज़ाब से डराइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ व अक़रबा की दावत फरमाई। ये इस्लाम का इब्तदाई दौर है। बनो हाशिम के सब सरदार मौजूद थे और हैरान थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको क्यों जमा किया है। ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। खाने के बाद सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो गए। सब ये जानना चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें क्यों जमा किया है। महबूब खुदा खड़े हुए और सब ख़ानदान वालों को मुखातिब फरमाया, जा बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनो अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाऊं, तो तुम में से कौन है जो इस दावत को कबूल करे और इस दावत में मेरा साथ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनकर सब खामोश हो गए। कुछ तो तस्लीम नहीं करना चाहते थे और कुछ इस बात से डरते थे कि इस्लाम कबूल करना तमाम अरब कबाइल से दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। उनकी खामोशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ का बाइस बनती जा रही थी। एक 8 साल का बच्चा वहाँ सबको पानी पिलाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा था। उसने देखा कि सब खामोश हैं और कोई जवाब नहीं देता, तो उसने हाथ बुलंद किया और बुलंद आवाज़ से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मेरी उम्र कम है और मेरे जिस्म में कमज़ोरी है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका मुहाफिज बनूंगा। ये देखकर सब बड़े बड़े सरदार हंसने लगे कि ये कमज़ोर सा बच्चा क्या मदद करेगा। लेकिन फिर तारीख़ ने देखा, उस बच्चे को अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई कि दुनिया उन्हें शेर खुदा के नाम से जानती है। आपका इसमें ग्रामी अली बिन अबी तालिब है। आपकी वलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गोद मुबारक में उठाया तो आपने आंखें खोलीं और सबसे पहली नज़र चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर हमेशा आप पर नज़र करम रखी। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो मक्का में कहत पड़ गया। सैयदना अबू तालिब का कुंबा बड़ा था और पूरे कुंबे के अखराजात बर्दाश्त करना कहत साली में उनके लिए दुश्वार था। इसी बिना पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में अपने चचा की मदद करने का फ़ैसला किया और सैयदना अली की परवरिश अपने ज़िम्मा ले ली और इन्हें अपने घर ले आए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के रुकन बन गए और हर वक्त साथ रहते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ किया तो बच्चों में सबसे पहले आपने ही इस्लाम कबूल किया। फिर मक्का में इब्तदाए इस्लाम की हर सख्ती में आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। जब मक्का में रहना दुश्वार हो गया और अल्लाह के हबीब को हिजरत का हुक्म इरशाद हुआ, तो जिस रात आपने हिजरत फरमाई, कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर रखा था ताकि रात के अंधेरे में हमला करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने पुरखतर हालात में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और फरमाया, अली, सुबह मक्का वालों की इमानतें वापस लौटाकर मदीना चले आना। अब बज़ाहिर तो इस रात उस बिस्तर पर लेटना मौत था, क्योंकि कफ़ार ने हमला करना ही था, लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु इश्क़ रसूल में सरशार होकर उस बिस्तर पर लेट गए। बाद में आप फरमाया करते कि वैसे तो ज़िंदगी के एक पल का भरोसा नहीं, लेकिन उस रात मुझे यकीन था कि चूँकि अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया है कि सुबह लोगों की अमानतें वापस कर देना, लिहाजा ना तो ये कफ़ार मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही इस रात मौत की जुर्रत है कि वो मेरे करीब आ सके। चनांचा कुफार आपको कुछ भी ना कह सके और सुबह आप लोगों को उनकी अमानतें वापस लौटाकर मदीना मुनव्वरा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब मवाख़ात का सिलसिला आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मुहाजिर सहाबी को किसी न किसी अंसारी का भाई बना दिया, तो आखिर में सिर्फ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु रह गए। आपने उन्हें किसी का भाई ना बनाया। सैयदना अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने तमाम सहाबा के दरमियान मुआख़ात कायम फरमा दी, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम दुनिया व आखिरत में मेरे भाई हो। हिजरत के दूसरे साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर और महबूब शहज़ादी सैयदा कायनात खातून जन्नत
सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु के साथ कर दिया और सैयदना इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा सैयदा फातिमा और सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हुमा के ही साहबजादे हैं, जो कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं और इन्हीं की आल को आले रसूल होने का शर्फ हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत को ईमान की शर्त करार दिया है और सैयदना इमाम अली, सैयदतुना फातिमा, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक के अंदर दाखिल किया और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, तू इनकी नापाकी को दूर फरमा दे और इन्हें अच्छी तरह पाक कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा का कोई पहलू ऐसा नहीं जहाँ मौलाए कायनात शेर खुदा सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना खड़े नजर न आते हों। जंग हो या अमन, बदर की फतह हो या उहद की जंग हो, खंदक का मुहासरा हो या खैबर का किला हो, सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौका पर मौजूद रहे। 7 हिजरी में जब गज़वा खैबर हुआ तो आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा थे। खैबर 8 किलों का मजमुआ था। खैबर के किलों में सबसे मजबूत किला कमूस था। बाकी किले फतह हो गए, लेकिन यह किला फतह नहीं हो पा रहा था। इस किले का सरदार मरहब पहलवान था, जो कि अरब में 1000 जंगजुओं के बराबर माना जाता था। कई दिन तक यह किला फतह ना हो सका। आखिर एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। लोगों ने यह रात बड़ी बेचैनी से गुजारी कि कल किसको झंडा दिया जाता है। सैयदना उमर फरमाते हैं कि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे कोई मनसब अता किया जाए, लेकिन उस दिन मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि काश वो शख्स मैं हूँ। सुबह हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज़ की, उनकी आंखों में तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आंखों में अपना लाबे दहन लगाया और दुआ फरमाई, तो फ़ौरन ही उन्हें ऐसी शफा मिल गई गोया कभी तकलीफ़ थी ही नहीं। आपने अपने मुबारक हाथों से उन्हें झंडा अता फरमाया और किला की जानिब रवाना फरमाया। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकाबले में मरहब पहलवान था, जो अपनी ताकत के घुमंड में सरशार था। बड़े गुरूर के साथ कहने लगा कि खैबर खूब जानता है मैं मरहब हूँ, बहादुर और तजर्बाकार हूँ। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा बुलंद फरमाया और बुलंद आवाज़ से फरमाया, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। मरहब ने बड़े तुमतराक और शान के साथ आगे बढ़कर शेर खुदा पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आपने उसका वार रोककर उसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही ज़रब से लोहे का खुद कट गया और जुल्फ़कार हैदरी सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई। इतनी बुलंद आवाज़ आई कि सारे लश्कर ने सुनी और मरहब ज़मीन पर गिरकर ढेर हो गया। मरहब की लाश को ज़मीन पर तड़पते हुए देखकर उसकी तमाम फौज शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़ी। घुमसान की जंग हुई। कमूस का वो किला जो फतह नहीं हो पा रहा था, आप रदी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर अपने हाथों से किला कमूस का फाटक उखाड़ दिया और बिराखर शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के हाथों यह किला फतह हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से वापस आए तो मदीना मुनव्वरा वापसी के मौका पर मक्का और मदीना के दरमियान गदीर खुम के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो दीगर सहाबा की तरह सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु पर भी क़यामत टूट पड़ी। आप रदी अल्लाह अन्हु शिद्दत गम से बेहोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वसीयत फरमाई थी कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और गुस्ल न दे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और तदफीन की सादत भी आपको ही हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यक्के बाद दीगरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, आप इन तीनों खुलफा के मशीर ख़ास रहे। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद आप रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। यह बड़ी आजमाइशों और फितनों का दौर था। आपका सारा दौर खिलाफत मुख्तलिफ फितनों से निमटने में गुजर गया। 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को इब्ने मुलजम नामी एक बदबख्त ने मस्जिद कूफा में सजदा की हालत में पुश्त की जानिब से सर पर तलवार का वार करके आपको शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो तलवार जहर में बुझी हुई थी।
2 दिन आप इस जख्म की तकलीफ़ में रहे और तीसरे दिन 21 रमज़ान मुबारक को आप रदी अल्लाह अन्हु अपने खालिक़ हकीकी की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह हम सबको अपने हबीब करीम, आपके अहले बैत किराम, सहाबा किराम और औलिया सालिहीन की मोहब्बत नसीब फरमाए और इन अजीम शख्सियात की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।